कौन सा संगठन कहाँ पे स्थित है, इसके सदस्य देश कितने हैं, ठीक है, इसके प्रमुख वर्तमान में कौन है, ठीक है, इसकी स्थापना क्यों की गई उसके बारे में बात करेंगे। तो डाल लिया होगा आप लोगों ने अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, डाल लिया ना सब लोगों ने, डाल लिया। तो स्टार्ट करते हैं। पहला संगठन का नाम है विश्व व्यापार संगठन। पहला जो संगठन का नाम है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहला जो संगठन वर्ल्ड का, इसके बारे में याद रखना है कि इसका कार्य क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इसका कार्य क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पॉइंट याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन, तो ये आपको दिमाग में याद रखना है, विश्व व्यापार संगठन, इसका आपका इंग्लिश नेम है, ठीक ना, और इसके अलावा हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना अगर आपसे पूछेगा कब की गई थी, तो याद रखना है 1 जनवरी 1995 को, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को इसकी आधारशिला रखी गई, इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, किसकी, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। ये व्यापार संगठन पूरे वर्ल्ड के लिए है, पूरे हर एक देश में ये विश्व व्यापार संगठन क्या होती है, अपना जो संगठन होता है हर देश में अपना एक गठन करता है, हर एक देश में, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में याद रखना है कि इसका जो पूछेगा स्थापना, तो याद रखना है 1 जनवरी 1995 को हुई थी, ये आपको याद रखना है डेट, ठीक है। मुख्यालय पूछेगा, ये आपको याद रखना है जिनेवा, मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पे पड़ता है, सबको पता होगा, स्विट्जरलैंड में, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना, दो चीजें आपको याद रखनी है। तो स्विट्जरलैंड में आपको याद रखना है, स्विट्जरलैंड आपको सबको पता होगा कहाँ का देश, कहाँ का देश है, किस महाद्वीप का देश, सबको पता होगा कहाँ का है, यूरोपियन कंट्री है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। तो जिनेवा के बारे में आपको याद हो गया, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपसे पूछ लेगा कहाँ पे, तो जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। स्थापना 1995, डेट पूछेगा किस तारीख को, 1 जनवरी 1995 को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर इंग्लिश में लिखा मिल जाए तो बात वही है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वही आपका विश्व व्यापार संगठन ही है, ठीक है। इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं, कितने मेंबर देश, इसमें कितने सदस्य भाग लेते हैं, तो याद रखना है 166 सदस्य देश हैं इसमें, टोटल 166 देश हैं टोटल इसमें, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जिसमें से याद रखना है 162 यूएन मेंबर हैं, याद रखना है, ठीक है। यूएन मेंबर का मतलब होता है यूरोपीय यूनियन, जो आपके इसमें आते हैं पूरे, वही सदस्य देश, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है, टोटल याद पूछेगा कितने मेंबर्स हैं, तो याद रखना है 166 हैं टोटल। पूछेगा यूएन मेंबर कितने हैं, यूएन मेंबर में कितने हस्ताक्षर किए थे सदस्य देश, तो ये आपको याद रखना है 162 सदस्य देश हैं, टोटल 166 है, ठीक है। यूएन मेंबर के सदस्य देश कितने हैं, तो 162, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सदस्य देश टोटल पूछेगा 166 है, आपको यूएन के मेंबर कितने, 162, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसमें आपको मेन पॉइंट, आपको ये चीज आपको याद रखना है, बाकी ऊपर वाला कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला लिखना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वो वाला आपको याद रखना है कि स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ पे, सदस्य देश कितने हैं, बस ये आपको याद रखना है, बाकी इसमें फालतू चीज नहीं याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यही पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, क्यों, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके मेंबर देश कितने हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको ये पॉइंट लिख लेना है, बाकी नीचे वाला नहीं लिखना है, ठीक है, नीचे वाला नहीं लिखना है कोई भी, आपको स्थापना, मुख्यालय और सदस्य देश, बस ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है, लिख गया होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखा, मेन पॉइंट आपको लिखना है बस, बाकी सब छोड़ देना है। लिख गया ना सपना, ये वाला पॉइंट लिख गया ना। टोटल देश कितने, 166 है, यूएन मेंबर कितने, 162 है, टोटल पूछेगा 166, यूएन में हस्ताक्षर कितने किए थे, तो याद रखना है 162 किए थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बस इतने पॉइंट आपको याद रखना है। लिख गया होगा सबका इतना, ठीक है, लिख लो, क्योंकि एग्जामिनर यही पूछता ही है, ठीक है, इसका स्थापना पूछेगा, इसकी मुख्यालय पूछेगा, बस यही पूछता है,
इसके अलावा इसमें मेंबर कितने, सदस्य देश कितने, बस इसलिए हम ज्यादा आपको नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो लिख लो फटाक से इतना, विश्व व्यापार संगठन के बारे में इतना चाहिए, लिख लो, इतने पॉइंट लिखना है। ठीक है, बस लिख गया, लिख गया सबको। अगला संगठन है सार्क। अगला संगठन है सार्क। सार्क के बारे में आपको याद रखना है, सार्क में कितने सदस्य देश हैं? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय संगठन, सहयोग संगठन बोलते हैं इसको, ठीक ना। इसका पूछेगा मुख्यालय कहाँ पे है, इसमें सदस्य देश कितने हैं। तो सार्क के बारे में हमने आपको दिया था अगली बार कि सार्क में कितने सदस्य देश थे, वीबीएम ने आपको दिया था कि आप याद देखो जाकर के कि क्या क्या क्वेश्चन है। कितने सदस्य देश हैं? 8 है, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म अगर आप पूछेगा सार्क का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये आपका इसका फुल फॉर्म है सार्क का। ठीक है, ये आपको याद रखना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये आपको याद रखना। और जितने भी सार्क सदस्य देश है वो भारत के पड़ोसी हैं, जितने भी हैं, जितने भी आपको दिख रहे होंगे भारत के पड़ोसी देश ही सार्क के हैं। अब इसमें आपको घुमा फिरा दे देगा, क्वेश्चन पूछ लेगा क्या चाइना सार्क का सदस्य देश है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा, क्या म्यांमार सार्क का सदस्य देश है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो भारत के पड़ोसी देश से ही घुमा फिरा पूछेगा कि सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है। अगर आपको ये 8 के 8 पता है तो आपको जो नहीं होगा इसमें वो आप लोग ढूंढ लोगे तुरंत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है, किसका? सार्क का। ठीक है, फ्लैग आपको लगे हुए हैं, ठीक ना, ये आपको 4 फ्लैग ऊपर है, 4 फ्लैग नीचे है, ये आपको याद रखना है। स्थापना पूछेगा 8 दिसंबर 1985। स्थापना कब की गई थी? 8 दिसंबर 1985 को की गई थी, आपको याद रखना है। सार्क का पूछेगा गठन कब किया गया था, स्थापना की कब की गई थी, तो 8 दिसंबर 1985 की गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को, ये आपको याद रखना है। मुख्यालय सबको पता होगा काठमांडू में, कहां पे? काठमांडू में, याद रखना है इसका मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से सदस्य देश महासचिव देख लेंगे एक बार कि महासचिव कौन है। तो आप लोगों ने बताया था मोहम्मद गुलाम सरवर। कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर है इसके प्रमुख महासचिव, किसके? सार्क के। ठीक है ना, मोहम्मद गुलाम सरवर। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मोहम्मद गुलाम सरवर किस देश के हैं, ये आपको देखना है, किस देश के निवासी हैं। कहाँ के हैं? मोहम्मद गुलाम सरवर। मोहम्मद यूनुस नहीं है जो बांग्लादेश के रहने लोगों, बताओ बांग्लादेश के हैं या किसी और देश के हैं, ढूंढ के लाना है। कहाँ के हैं बताना है। मोहम्मद गुलाम सरवर जो प्रमुख है सार्क के, वो किस देश के हैं। ठीक है, तो ये आपको ढूंढ के लाना है किस देश के हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन से इसमें सदस्य देश है, तो याद रखना है पहला नंबर 1 पर याद रखना है अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। पहला जो देश इसमें अफगानिस्तान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा सदस्य देश है पाकिस्तान। दोनों देश भारत के ही पड़ोसी देश हैं। ठीक है, नंबर 1 पर अफगानिस्तान, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान। ठीक है, ये दोनों भारत के पड़ोसी देश, पश्चिमी पड़ोसी देश हैं, आपको याद रखना है। तो 2 सदस्य आपको याद रखना पश्चिमी साइड पर पड़ते हैं। ठीक है, भारत के सीमावर्ती राज्य हैं, सॉरी सीमावर्ती देश हैं। कौन सा? अफगानिस्तान और इसके अलावा पाकिस्तान, दोनों बाउंड्री पर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है इसमें क्या? भूटान है इसमें, भूटान है ना, तो याद रखना है इसका एक सदस्य और है भूटान। ठीक है, तीसरा मेंबर देश भूटान है। चौथा मेंबर देश कौन सा है? नेपाल। कौन सा है? नेपाल है। तो याद रखना है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसके अलावा भूटान, इसके अलावा नेपाल। तो याद रखना टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। 4 हो गए ऊपर जो भारत के उत्तर साइड में स्थित है वो 4 देश भी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है ना, अब 4 देश क्या होंगे? नीचे होंगे, नहीं होंगे। ये भारत के जो उत्तरी साइड में स्थित है वो देश 4 है ऊपर, और भारत के दक्षिणी साइड पर स्थित देश कितने हैं? 4। तो 2 भागों में डिवाइडेशन कर लेना है। 4 ऊपर वाला आपको याद कर लेना है कि कौन कौन से सदस्य देश हैं, और इसके अलावा 4 नीचे वाले सदस्य देश याद कर लेना कौन कौन से सदस्य देश हैं इसमें। ठीक है, तो आपको याद करना है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या म्यांमार सदस्य देश है इसमें? नहीं है ना,
क्या चाइना है इसमें? नहीं है ना, वो लोग कंफ्यूजन हो जाता है, कोई कोई कर देता है म्यांमार। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश जरूर है, बाकी सार्क का सदस्य देश नहीं है इसमें, ठीक है। तो 4 ये हो गए। पांचवा कौन सा हो गया? बांग्लादेश, पांचवा हो गया ना। छठवां कौन सा हो गया? श्रीलंका। सातवां सदस्य देश कौन सा हो गया? मालदीव। तो आठवां कौन सा रह गया? आठवां खुद भारत हो गया। तो आप ये ना सोचना कि नहीं हुई, हालांकि चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने को जो छोड़ करके सबको गिन लो, बाकी के दूसरा एक तो है ही नहीं सदस्य है। तो इसमें 8 भारत है, ठीक है। तो 8वां सदस्य भारत है। तो 4 ऊपर वाले याद रखना है, और इसके अलावा 3 नीचे और 1 स्वयं भारत हो गया, ठीक है। तो कितने हैं? 8। दिमाग लगा लेना है, ऊपर 4 है, ठीक है ना, और नीचे 3 है, और भारत एक हो गया बीच वाला, ठीक है। तो 8 सदस्य देश हैं, ये आपको याद रखना है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, ये आपको याद रखना है। और नीचे बढ़ता है बांग्लादेश, भारत की पूर्वी साइड पर स्थित है। इसके अलावा दक्षिण साइड पर श्रीलंका और मालदीव है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 3 सदस्य देश आपके दक्षिण में इसके स्थित है, और 4 सदस्य देश इसके उत्तर में स्थित है, ये आपको याद रखना है, सार्क की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी इनके बारे में आपको पता ही होगा कि अफगानिस्तान के प्रमुख कौन है इस समय? राष्ट्रपति कौन है अफगानिस्तान के? मोहम्मद हसन, बताना है कौन है। इनके जितने देश पढ़ाते हैं उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आपको चाहिए ढूंढ के लाया करो कि भूटान के प्रमुख कौन है, नेपाल के प्रमुख कौन है, अफगानिस्तान के प्रमुख कौन है, पाकिस्तान के प्रमुख कौन है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बार बार रिवीजन आपको इसलिए करवाते ताकि आपको बार बार रिवीजन होता रहे, आप लोग के लिख लाया करो। अगली बार हमने आपको दिया था, आप लोग लिखी कि नहीं लाए, ठीक है। तो ये आपको लिख के लाना चाहिए था। तो ये मैं आपके बांग्लादेश के बारे में याद रखना है, श्रीलंका के बारे में याद रखना है, मालदीव के बारे में याद रखना है, ठीक है। तो 8 सदस्य देश आपको याद रखना है, ठीक है, इनके बारे में तो लिख गया होगा सबका, ठीक है। तो 4 ऊपर है और 3 दक्षिण में भारत के, और भारत एक गया स्वयं। तो टोटल कितने हो गए? 8, ठीक है। 8 सदस्य देश हैं, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। मुख्यालय कहां पे? काठमांडू में। महासचिव कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर। तो हमने इससे क्वेश्चन पूछा था कि मोहम्मद गुलाम सरवर कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं, ठीक है। तो ये बांग्लादेश के हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मुख्यालय, स्थापना, महासचिव, इसके बारे में याद रखना। कितने सदस्य देश हैं? अब इतना आपको याद हो गया होगा, इतने सदस्य भूलोगे नहीं आप। 4 ऊपर हैं, 3 नीचे, 1 भारत हो गया स्वयं। टोटल कितने हो गए? 8 हो गया, ठीक है। लिख गया होगा सबको, इतना लिख गया ना। अगला है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के बारे में आपको याद रखना है। बिम्स्टेक, अब वो कंफ्यूजन हो जाता है, वो लोग सार्क और बिम्स्टेक में कंफ्यूजन हो जाता है। तो सार्क के कुछ सदस्य आपसे पूछेगा तो हमने बता दिए। अब बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन से? तो याद रखना है, बिम्स्टेक के सदस्य देश वही हैं जो भारत के पूर्वी साइड पर स्थित हैं। और याद रखना, सार्क सदस्य देश कौन थे? जो उत्तर में भी स्थित थे, और इसके अलावा 3 दक्षिण में भी स्थित थे, ठीक है। तो वो सदस्य देश थे। और इसमें क्या है कि इसमें जितने भी आपके बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं, वो भारत के सब, जब भारत के किस हिस्से में वाले हैं? एशिया के किस हिस्से वाले हैं? आपको अगर पूछ लेगा तो याद रखना है, दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले हैं। जितने भी सदस्य देश होंगे बिम्स्टेक के, वो एशिया के किस हिस्से वाले होंगे? तो याद रखना, दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले। कौन से होंगे? दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले सदस्य देश होंगे, ये आपको याद रखना है। तो ठीक है, तो इसका याद रखना है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पहले पूछेगा आपको। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। यहाँ पे थोड़ा आपको दूसरा आपको वर्ड दे देगा, और इसके अलावा फिर 4 ऑप्शन बना देगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो बिम्स्टेक सदस्य, ये आपके जितने भी संगठन है इंपोर्टेंट है, इनके फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं। तो बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म पूछे जाते हैं संगठन के, इसलिए फुल फॉर्म आपको जितने भी इसमें लिखे हुए, आपको फालतू चीजें लिखी हुई हैं, जो पूछे जाते हैं वही चीजें लिखी हुई इसमें, ठीक है। तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है। और बिम्स्टेक के आपको दिमाग में याद रखना है कि बिम्स्टेक के जितने सदस्य होंगे, याद रखना दक्षिणी पूर्वी एशिया के हैं, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। और सार्क के जितने सदस्य देश थे वो याद रखना है कि दक्षिणी एशिया के थे, वो जितने भी सदस्य देश थे वो दक्षिणी एशिया के थे, ये आपको याद रखना है। सार्क के जितने भी सदस्य देश थे, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सार्क के जितने भी सदस्य देश है वो एशिया के किस क्षेत्र में आते हैं, तो दक्षिणी एशिया में आते हैं। और ये कौन से हैं, बिम्स्टेक है, ये बिम्स्टेक संगठन है, ये एशिया के दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। कोई फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने। अब इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो आपको याद करना है पहला सदस्य देश है बांग्लादेश। कौन है, बांग्लादेश। ज्योग्राफी में हमने बांग्लादेश के बारे में पूरा हर एक चीज बताई थी ना, पूरा एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में, पूरे हमने आपको ज्योग्राफी में पूरा हमने एक एक चीज बताई थी बांग्लादेश के बारे में, ठीक है ना, कि राष्ट्रीय गान क्या है इसका, ठीक है ना, इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है ना, भाषा क्या बोली जाती है इसमें, कितने विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य में, कितनी बाउंड्री लगती है, इसके बारे में हमने पूरा आपको बताया था, हर एक चीज बताई थी बांग्लादेश के बारे में। अब जितने भी सदस्य देश उनके बारे में ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, तो उनके बारे में आपको पूरा डिटेल्स तो बताएंगे अगले समय, ठीक है। तो बांग्लादेश के बारे में हमने पूरा आपको बता दिया था। दूसरा है देश भूटान, ठीक ना, भूटान, ये आपको दिख रहा होगा भूटान, तो ये आपको याद रखना है। और भारत स्वयं हो गया, ठीक ना, तीसरा सदस्य देश। चौथा हो गया नेपाल, ठीक ना, तो नेपाल भी इसका सदस्य देश है, ठीक ना, चौथा नेपाल हो गया। पांचवा हो गया श्रीलंका, पांचवा सदस्य देश हो गया श्रीलंका, ठीक है, पांचवा सदस्य देश हो गया श्रीलंका। छठवां सदस्य देश कौन हो गया, म्यांमार। तो देखो सार्क बिम्स्टेक का, इसका बिम्स्टेक का सदस्य देश है ये म्यांमार, मगर सार्क का नहीं है, तो दिमाग में याद रखना, ठीक है। तो सार्क का नहीं है, बिम्स्टेक का है, ये सदस्य देश है म्यांमार, ये आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है ना। और इसके अलावा लास्ट सदस्य देश है थाईलैंड है। तो बिम्स्टेक में टोटल सदस्य देश कितने हैं, 8 है, ठीक है ना। लास्ट सदस्य देश आपको दिख रहा होगा थाईलैंड है, ठीक है, ये 7 है 8 है, 7 है, ठीक है ना, 7। तो 8वां सदस्य देश कौन सा है इसमें, है भी नहीं है या नहीं है, 7 ही है ना इसमें। हाँ, तो बांग्लादेश भूटान इसमें आपको दिख रहा होगा, 20 क्या हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है ना। आई से क्या हो जाएगा इंडिया हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा, यस से क्या हो जाएगा श्रीलंका, टी से क्या हो जाएगा थाईलैंड हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा, ई से कोई है सदस्य बन रहा है बताओ, कोई बन रहा है, 2 ही अल्टरनेट से बन रहे हैं, ठीक ना। ई से कोई बन रहा है सदस्य देश। अब इसमें सदस्य देश हमने आपको बताया था और कौन कौन बच्चे हुए हैं, और कौन बच्चे इसमें, तो हमने यहां तक तो बता दिए। अब ये 2 वर्ड है आपके बच्चे। अब इसमें आपको कौन कौन से देश छूट गए, म्यांमार छूट गया, म्यांमार तो हो गया है, नेपाल हो गया, नेपाल छूट गया, और भूटान। तो 2 आपको याद रखना है अलग से, ठीक है। तो ये 2 आपको याद रखना है अलग से, बाकी जो इतने 1 2 3 4 5 आपको वर्ड इसी में मिल रहे हैं, ठीक ना। बाकी ई और सी बचा हुआ है, तो याद रखना है ई से आपको कैसे भी याद कर लेना है, भूटान है और इसके अलावा नेपाल है, ठीक है। 2 आपको याद रखना है अलग से। तो ये आपको 5 सदस्य देश तो इसी में मिल रहा है, इसी वर्ड में, ठीक ना। और 2 आपके सदस्य देश में अलग से हैं, उनको थोड़ा ध्यान देना है। इसमें अलग कौन सा भूटान है और इसके अलावा अलग कौन सा नेपाल है, 2 अलग से याद रखना है, ठीक है। 2 अलग से याद रखना है, भूटान और नेपाल, ये आपको याद रखना। बाकी तो अब इसी में मिल रहे हैं, ठीक है। 5 सदस्य देश तो इसी मिल रहे हैं, 2 अलग है, तो आपको देख लेना उसके बारे में, ठीक है। स्थापना पूछेगा कब इसकी स्थापना हुई थी, तो याद रखना 6 जून 1997 को, 6 जून 1997 को किसकी स्थापना की गई थी, किसकी, बिम्स्टेक की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मुख्यालय सबको पता होगा कहाँ पे, ढाका में, ठीक है, ढाका में, ये आपको याद रखना है। और ढाका में आपको पता होगा, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में, ठीक है, यहीं पर की गई थी, ढाका में, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल कौन से हैं, तो आपको याद रखना है इंद्रमणि पांडे। कौन है, इंद्रमणि पांडे है, याद रखना। महासचिव कह लेंगे या अध्यक्ष कह लेंगे, यही है कौन, इंद्रमणि पांडे, ठीक है। महासचिव लिखा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अध्यक्ष लिख जाए तो भी आपको बात इन्हीं की कर रहा है, इंद्रमणि पांडे की, ठीक है। तो याद रखना बिम्स्टेक का पूछेगा अध्यक्ष या महासचिव या सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो याद रखना इंद्रमणि पांडे। कौन है, इंद्रमणि पांडे, ठीक है। मुख्यालय ढाका में, स्थापना 6 जून 1997 को, ठीक है। 7 सदस्य देश आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। तो ये किस क्षेत्र में आते हो, तो याद रखना है भारत के, याद रखना है एशिया के दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र में आते हैं ये वाले, ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत के पूर्वी साइड वाले ये आपके देश हैं, ठीक है, स्वयं भारत हो गया।
लिख गया होगा तो ना, लिख गया ना तो ना। बस इसमें इतना है क्वेश्चन पूछता है, बाकी ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इस संगठन के बारे में जितना इसमें लिखा हुआ है, जितना इसमें बता रहे हैं आपको, उतना ही क्वेश्चन पूछेगा बस। तो पूरा डिटेल्स नहीं पूछता है, बस आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें सदस्य देश कितने, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसके महासचिव कौन है। तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, सब लोगों ने लिख लिया ना, इतना लिख गया सबका। अगला है आसियान। आसियान आसियान का फुल फॉर्म आपको पता होगा क्या है, इसका फुल फॉर्म तो याद रखना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, आसियान का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्यों बनाया गया था संगठन, आपसे पूछेगा संगठन बनाने का प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, तो याद रखना है, ये संगठन दक्षिणी पूर्व एशिया के 10 देशों का आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक के बारे में आपको इनके बारे में पता चलेगा। ठीक है, ये आर्थिक क्या हो गया, तो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। अगर इन देशों में क्या होता है कि कोई भी अगर महामारी फैलती है, आर्थिक व्यवस्था में गड़बड़ होता है, तो ये आपके देश क्या होंगे, सहयोग, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। ठीक है, ये वाले सदस्य देश आसियान के, ये संगठन इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई अगर देश किसी भी अर्थव्यवस्था में जूझ रहा है तो वो सदस्य देश क्या करेंगे, हेल्प करेंगे किसी देश की। इसलिए संगठन बनाए जाते हैं ताकि हर एक देश अपने में आपस में क्या करें, इस संगठन की मदद कर सके, जितने भी सदस्य होते हैं। जैसे नाटो आप लोगों को पढ़ा होगा, ठीक ना, नाटो के भी जितने भी सदस्य देश होंगे आपको याद रखना है, वो सब संगठन होते हैं ताकि अगर युद्ध होता है, अगर कोई अर्थव्यवस्था अगर किसी देश की खराब होती है तो सहयोग कर सकें, वैसे ही संगठन बनाए जाते हैं। तो ये जो संगठन बनाया गया था आसियान का, इसलिए संगठन बनाया गया था ताकि जितने भी देश आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आपका क्षेत्र से जो आपका सब देशों को बढ़ावा मिल सके, इसलिए आपका ये आपका संगठन बनाया गया था। तो ये कौन सा संगठन है, तो याद रखना, दक्षिणी पूर्व एशिया के 10 देशों का आर्थिक संगठन है। ठीक है, दक्षिणी पूर्व एशिया के 10 देशों का आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन है। आपसे पूछेगा तो कितने सदस्य देश हैं, तो 10 सदस्य देश है, टोटल 10 आपको याद रखना है। अब 10 कौन कौन से उनके बारे में अभी बताएंगे, कौन कौन से 10 में है। तो 10 के 10 आपको याद रखने हैं, ठीक ना। बहुत लोग याद नहीं कर पाते, ऊपर पर याद करके चले जाते हैं, वो आपको पूरा याद करना है, ठीक है। तो हर 10 देश के बारे में अगर याद हो जाएगा तो उनके बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का संगठन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना आपको याद रखना है 8 अगस्त 1967 में की गई थी। 8 अगस्त 1967 में की गई थी, कहां पे, बैंकॉक में की गई थी। तो इसका मुख्यालय पूछेगा, ठीक है, तो मुख्यालय दूसरी जगह पर है, मुख्यालय इसका दूसरी जगह पर है, और इसका गठन, इसकी स्थापना दूसरी जगह पर की गई थी। तो अगर ऑप्शन में मिल जाए कि इसकी स्थापना कहां पे की गई, तो याद रखना बैंकॉक में की गई थी। बैंकॉक कहां पे, थाईलैंड में, कहां पे, थाईलैंड में, याद रखना है। और बैंकॉक आपको याद रखना है चाओ फ्राया नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, चाओ फ्राया नदी के तट पर है। चाओ फ्राया, चाओ फ्राया नदी के तट पर है, आपको याद रखना है बैंकॉक, ठीक है। बैंकॉक बहुत महंगा शहर है बैंकॉक, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। तो थाईलैंड में पड़ता है बैंकॉक, ठीक है। यहीं पर स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को, किसकी, आसियान की, ठीक है, आसियान की। टोटल सदस्य देश 10, ठीक है, आपको याद रखना है। मुख्यालय आपसे पूछेगा तो मुख्यालय दूसरी जगह पर, दिमाग लगाना है, ठीक है। तो मुख्यालय आपको पूछेगा तो जकार्ता में, और उसकी किसकी राजधानी, इंडोनेशिया की है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय जकार्ता में, इंडोनेशिया में है, और इसकी स्थापना कहां पे की गई थी, बैंकॉक में की गई थी, थाईलैंड में, ठीक है। तो याद रखना, दिमाग लगाना कि स्थापना इसकी दूसरी जगह पे की गई थी और उसका मुख्यालय दूसरी जगह पर है, ठीक है। तो कई संगठन ऐसे हैं जिनका मुख्यालय किसी दूसरी जगह पर है और उनकी स्थापना कहीं दूसरी जगह पर की गई थी। तो आपको ये याद रखना है, डेट आपको याद रखना है 8 अगस्त 1967 को, ठीक है, 8 अगस्त 1967 को उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, आसियान की। ये आपको याद रखना है। जिसका उद्देश्य आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय शांति, व्यापार, आपसी सहयोग,
ये मतलब आपस में सहयोग बनाए रखते हैं, ठीक है ना, और विकास को बढ़ावा देते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है आपका, ठीक है ना, तो आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और यही वर्ड आपको वहां पे मिलेंगे भारत के संविधान के उसमें नीति निर्देशक तत्व में, है ना। तो उसमें आर्थिक सदस्य नहीं है बाकी, है ना, ये आपका आर्थिक सदस्य उसमें नहीं है। तो ये आपको याद रखना, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संगठन है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय शांति, व्यापार, आपसी सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए ये संगठन बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि आपसी संगठन क्या होगा, संगठन मजबूत रहे, जितने भी सदस्य देश हैं, ठीक ना, उनकी अर्थव्यवस्था खराब ना हो पाए। कोई भी अगर देश किसी भी महामारी से या किसी आपदा से जूझ रहा है तो क्या होगा, आपस में संगठन दोनों क्या होंगे, दोनों को आर्थिक सहयोग, सब लोग अपना सदस्य, जितने भी सदस्य देश हैं, ठीक है, मिल करके उस देश को क्या करेंगे, आर्थिक सहयोग देंगे। इसलिए संगठन बनाया गया था ये वाला, ठीक है। तो ये आपसे पूछेगा ये कैसा संगठन है, दक्षिणी पूर्व एशियाई संगठन है, ठीक है, दक्षिणी पूर्व एशियाई संगठन है, 10 देशों का, टोटल देश कितने, 10 देश है, ये आपको याद रखना है। फुल फॉर्म पूछेगा, फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है। अब 10 देश कौन कौन से हैं, तो याद रखना है 10 देश में कौन कौन से, इसके बारे में याद रखना है। तो याद रखना है इंडोनेशिया, पहला देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में आपको पता होगा, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया, ठीक है। सर्वाधिक द्वीपों वाला कौन सा देश है, इंडोनेशिया, ये, ठीक है, याद रखना। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से ये भी आपका नंबर 1 पर, इसमें जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है इंडोनेशिया में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इंडोनेशिया के बारे में आपको बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बाकी आप लोगों को इतना याद रखना है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, क्या है राजधानी, जकार्ता है, ठीक है। दूसरा है मलेशिया, मलेशिया आपको पता होगा, मलेशिया भी दक्षिणी पूर्व एशियाई देश है, ठीक है, मलेशिया दक्षिणी पूर्व एशियाई देश है। यहाँ पे ऐसे मलेशिया स्थित है, ऐसे करके, जैसे इंडोनेशिया जहाँ पे स्थित है, इंडोनेशिया के जस्ट आपको पूरी साइड में स्थित है मलेशिया, ठीक है, जिसकी राजधानी है कुआलालंपुर। क्या राजधानी, कुआलालंपुर, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला सदस्य देश है थाईलैंड, ठीक है ना, अगला देश है थाईलैंड, ये आपको याद रखना है। थाईलैंड के बारे में बता, यहीं पर इसका आपका स्थापना की गई थी, इसकी याद रखना है, बैंकॉक में, यहीं पर, ठीक है ना। तो तीसरा सदस्य देश कौन सा है, थाईलैंड, कौन सा सदस्य देश है, थाईलैंड तीसरा देश है, ठीक है ना। अगला है वियतनाम, वियतनाम बहुत छोटा देश है, ठीक है ना। ये पूछेगा किस महासागर में स्थित है वियतनाम, किस महासागर में है वियतनाम, इसकी राजधानी हनोई है, क्या है, हनोई है, ठीक, किस महासागर में स्थित है, बताओ, वियतनाम किस महासागर में स्थित है। और आपसे पूछ ले वियतनाम कितने देशों को स्पर्श करता है, अगर मैप आप लोग देखते हो तो आपको पता चल गया कि वियतनाम है कहां पे। छोटे छोटे सदस्य देश आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे जहाँ पे थाईलैंड है आपका, वहीं पर आपको उसी के अगल बगल दिखाई देगा आपको, ठीक है। इसकी जो पतली आपकी, इसकी जो स्थल खंड है वो बहुत पतला है, ऐसे करके बसा हुआ है, वही है थाईलैंड, जिसकी राजधानी हनोई है, देखना जाकर के मैप में। तो अगला है फिलीपींस, ठीक है, ये भी आपका किस महासागर का देश है, फिलीपींस, ये भी किस महासागर का है, फॉलो कर देंगे, हिंद महासागर, हिंद महासागर, बताओ, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बताओ कहां पे किस महासागर में पड़ता है फिलीपींस, चलिए बताओ। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा आपको लाओस, ऊपर वाला लाओस दिख रहा होगा, इसके बगल में वियतनाम दिख रहा होगा, ठीक ना, इसके जस्ट बगल में म्यांमार दिख रहा होगा, ठीक ना, इसके मध्य में एक देश स्थित है जिसको बोलते हैं कंबोडिया, ये भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका कौन सा देश है, थाईलैंड कौन सा है, येलो कलर का जो दिख रहा है वो थाईलैंड है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे कौन सा देश स्थित है, ये कौन सा देश है, सिंगापुर, सिंगापुर एक द्वीप में नहीं है, और छोटे छोटे द्वीप यहाँ पे हैं, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। ये सिंगापुर जिसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है, ठीक है, इनके बारे में आपको याद होगा। मलेशिया, मलेशिया आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, छोटे छोटे द्वीपों में बसा हुआ है, ठीक ना, ये मलेशिया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके जस्ट आपको ऊपर दिख रहा होगा ये वाला, ये कौन सा देश है, ब्रुनेई, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा ये वाला, ये ब्रुनेई कौन सा है, यहाँ पे ये है, ठीक ना, ये इसकी राजधानी बंदर शेरी है। इसके जस्ट बगल में आपको दिख रहा होगा फिलीपींस, ठीक ना, जिसकी कैपिटल आपको बताई थी हमने मनीला, ठीक ना। ये कौन सा द्वीप हमने बताया था अभी,
लुजोन द्वीप यहीं पर स्थित किसकी राजधानी, फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, ये आपको आपने बताया था। ये कौन सा द्वीप हमने बताया था इंडोनेशिया का, जावा द्वीप। ये नीचे कौन सा है, सुमात्रा। ये कौन सा है, बोर्नियो द्वीप है, ठीक ना, बोर्नियो द्वीप है। और बोर्नियो द्वीप पर इसकी राजधानी कौन सी बनाई जाएगी, बोर्नियो द्वीप पर यहाँ पे एक राजधानी बनाई जाएगी, सी इंडोनेशिया की राजधानी नूनसतारा बनाई जाएगी। कौन सी राजधानी, नूनसतारा, इसकी राजधानी बनाई जाएगी नूनसतारा। ठीक है, घोषित कर दी गई, बाकी बाद में बनाई जाएगी नूनसतारा। तो नूनसतारा पूछेगा किस द्वीप पर स्थित है, बोर्नियो द्वीप पर स्थित है, ये आपको याद रखना, इसकी राजधानी है। ठीक है, तो कितने सदस्य देश हो गए टोटल, नंबर 1 पर लाओस, दूसरे नंबर पर म्यांमार, तीसरे नंबर पर थाईलैंड, चौथे नंबर पर सिंगापुर, पांचवें नंबर पर मलेशिया, छठवें नंबर पर कंबोडिया, सातवें नंबर पर वियतनाम, आठवें नंबर पर इंडोनेशिया, 9वें नंबर पर ब्रुनेई, 10वें नंबर पर फिलीपींस और 11वें नंबर पर तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते कहां पे, तिमोर लिस्ते कहां पे, तिमोर लिस्ते यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तिमोर लिस्ते यहाँ पे शायद में आगे, तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते जिसकी कैपिटल है दिल्ली, तिमोर लिस्ते। ठीक है, यह है तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते सॉरी, तिमोर लिस्ते, ठीक ना। तिमोर लिस्ते का विस्तार भी 2 देशों के साथ में है, ठीक ना, जिसकी कैपिटल है दिल्ली। तो ये आपको याद रखना है। 11 नवीनतम सदस्य देश है 11वें नंबर का, ठीक ना, 11वां नवीनतम सदस्य देश, 11वां नवीनतम सदस्य देश, 11वां नवीनतम सदस्य देश है, 11वां नवीनतम सदस्य देश। ठीक है, 11वां नवीनतम सदस्य देश के बारे में लिख गया बताना। इतने आपको पता चल गया ना, कितने देश इसमें टोटल 11 हो गए हैं, ठीक है, पहले 10 थे, ये आपका लास्ट में यहाँ पे तिमोर लिस्ते थे, तो बाकी ये देश हैं। ठीक है, पता चल गया ना, याद हो गया ना इतने, राजधानी सबको पता है ना, सबको पता है ना, बताओ। अच्छा लास्ट में बताओ उधर, ये बताओ कंबोडिया की राजधानी क्या है, क्या है, क्या है कंबोडिया की राजधानी है? क्या सुना नहीं दे रहे, तेज बोलो, क्या है कैपिटल इसकी, 10 देश बता रहे तो उनके बारे में पता होना चाहिए, कम से कम राजधानी तो पता हो कि देश हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से देश हैं। अब लिखाने के बाद भी आपको हम दिखा रहे हैं मैप से कहां कहां पे है, अब इससे ज्यादा आप क्या बताओ करेंगे, इतना तो आप याद ही कर सकते हो। यूट्यूब वाले नहीं बताते हैं इतना जितना हम बता रहे कहां कहां पे है देश। कम से कम देश दिमाग में याद रखो कहां पे देश कौन सा स्थित है। राजधानी तो हमने बताई थी ना, राजधानी तो पता होना चाहिए, नॉम पेन है, हाँ ठीक है, बैठ जाओ। तो ये 10 देश लिख लिया ना सब लोगों ने। अभी पूछेंगे कि कौन सा सदस्य देश नहीं है, कौन सा है, अभी भूल जाओगे काफी सदस्य देश हैं इसमें। अगला है ब्रिक्स। ब्रिक्स सदस्य देश के बारे में हमने बहुत बार पढ़ाया है आप लोगों को, बाकी एक बार दोबारा फिर बता दे रहे हैं ताकि आप लोग रिवीजन हो सके। ब्रिक्स के बारे में आपको पता होगा, पहले ये ब्रिक्स नहीं था, ये ब्रिक था, ये पहले क्या था, ब्रिक था ना, पहले ब्रिक था। ब्रिक की पहली बैठक कहां पे हुई थी, ब्रिक की पहली बैठक कहां पे हुई थी, जब ब्रिक था तो ये ब्रिक के सदस्य के रूप में पहली बैठक कहां पे हुई थी, रूस में हुई थी। कहां पे हुई थी, रूस में हुई थी। कहा किस कब 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 बैठक हुई थी, तो डेट पूछेगा किस तारीख को, तो याद रखना, वर्ष पूछेगा। इसकी पहली बैठक कहां पे हुई थी, रूस में हुई थी। कब हुई थी, 2009 में हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें जो नवीनतम सदस्य जुड़ा था साउथ अफ्रीका, वो कब जुड़ा था, 2010 में जुड़ा था, ठीक ना, 2010 में जुड़ा था, ये नवीनतम सदस्य देश है, यस, ठीक है, इसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका, ठीक ना।
तो ब्रिक्स की स्थापना याद रखना 2009 में आपको याद रखना की गई थी, जिसकी पहली औपचारिक शिखर बैठक 2010 में याद रखना आयोजित की गई थी। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इस संगठन का कोई स्थायी मुख्यालय है? तो मुख्यालय नहीं है। इसका कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है, कोई भी स्थायी मुख्यालय नहीं है। इसका मुख्यालय किसी भी देश में बनाया जा सकता है। कोई भी अगर बैठक होती है किसी देश में तो उस देश में वो मुख्यालय बनाया जा सकता है। तो इसका कोई स्थायी आपका मुख्यालय नहीं है कि नहीं इसमें सदस्य देश इंडिया है तो इंडिया की राजधानी दिल्ली में इसका मुख्यालय बना दिया, ऐसा नहीं है। मान लो चीन है तो क्या चीन की राजधानी शंघाई बना दी जाए, तो इसका कोई औपचारिक वो नहीं है कि इसका गठन मतलब इसका मुख्यालय यहीं पर बनाया जाए ना। किसी भी देश में आपका बैठक जहाँ पे होगी वहीं पर उसका मुख्यालय बना दिया जाएगा, या अगले साल दूसरे देश में बना दिया जाएगा। इसका औपचारिक रूप से कोई मुख्यालय नहीं है। तो क्वेश्चन पूछेगा किस संगठन का औपचारिक रूप से कोई मुख्यालय नहीं है? तो किसका मुख्यालय नहीं है? ब्रिक्स का कोई मुख्यालय नहीं है, ठीक है, औपचारिक रूप से। बाकी आप लोग किसी भी देश में अगर बैठक होती है तो उसी का मुख्यालय मान लिया जाता है, ठीक है। बाकी फिर इसके बाद में वो आपका हट जाता है, ये आपको याद रखना है। अब आपसे पूछेगा ब्रिक्स का विस्तार किया गया है, आपको याद रखना है ब्रिक्स का विस्तार कब किया गया, इसमें कितने सदस्य देश और जोड़े गए, किस डेट को जोड़े गए, किस वर्ष को जोड़े गए। तो इसमें और कितने सदस्य देश जोड़े गए? 5। कब जोड़े गए थे, किस वर्ष? 2024 में जोड़े गए थे नए सदस्य देश 5, ठीक ना। इसमें कौन सा देश ने इस संगठन में आने से मना कर दिया था कि हम इस संगठन में सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे? अर्जेंटीना। किसने? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को आपका इसके बैठक में बुलाया गया था, ठीक है। बाकी अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। अर्जेंटीना ने इसमें सदस्यता नहीं ग्रहण की थी, ठीक है। सदस्यता इसमें आपका हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए आपका पहले तो उसको माना गया था कि सदस्य देश बनेगा, बाकी भी बाद में हट गया था, ठीक है। तो आप टोटल पूछेगा कितने सदस्य देश हैं, तो टोटल कितने हैं, कितने हैं सदस्य देश इसमें? 10, ठीक है, याद रखना है। तो पहले नंबर पर आपको पता होगा ब्राजील, ठीक ना, दिख रहा होगा। 20 से हो जाएगा ब्राजील, 8 से हो जाएगा रूस, तीसरे नंबर पर आई से हो जाएगा इंडिया, और इसके अलावा सी से क्या हो जाएगा चाइना, और इसके अलावा एस से हो जाएगा आपको साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये 5 सदस्य देश पहले स्थायी रूप से इसमें शामिल थे, ठीक है। बाकी इसमें क्या किया गया, विस्तार किया गया कि ब्रिक्स को और बढ़ाया जाए, ठीक है। ब्रिक्स के मेंबर और बढ़ाया जाए ताकि याद रखना हर देशों का आपका विस्तार हो सके, विकास हो सके। तो इन सदस्यों को भी शामिल किया गया, ठीक ना। कौन कौन से सदस्य देश है? मिस्र, इसमें मिस्र भी शामिल किया गया था, जिसको हम लोग पहले बोलते थे इजिप्ट। क्या बोलते थे? इजिप्ट बोलते थे। मिस्र की राजधानी काहिरा है, ठीक ना। क्या राजधानी? काहिरा है। ये आपका नील नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। ये आपको याद रखना है मिस्र। मिस्र को भी राष्ट्रपति बता सकता है कोई है? मिस्र के कोई राष्ट्रपति बता सकता है? अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक ना, मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ये आपको याद रखना है। इथियोपिया इसके अलावा सदस्य देश बनाया गया, जिसकी कैपिटल है अदिस अबाबा। क्या है? अदिस अबाबा इसकी राजधानी है, याद रखना है। और इथियोपिया कहां पे पड़ता है? किस महाद्वीप में? अफ्रीका में। कहां पे? अफ्रीका महाद्वीप का सदस्य देश इथियोपिया। मिस्र कहां का है? ये भी कहां का है? अफ्रीका का ही है, ठीक है, मिस्र। अगला है ईरान। तीसरा जो मेंबर सदस्य देश में बना था, मेंबर आपका सदस्य देश कौन था? ईरान, ठीक है। ईरान, जिसको हम लोग बोलते थे पहले पर्सिया। क्या बोलते थे? पर्सिया के नाम से इसको जानते थे ईरान को, जिसकी राजधानी है तेहरान। क्या है? तेहरान, ठीक ना। तो ईरान आपको पता होगा किस महाद्वीप का देश है? मध्य एशिया का देश है, ठीक ना। तो याद रखना तेहरान मध्य एशिया के देश में आता है, ठीक ना। अगला है संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी, ठीक ना, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। ये भी कहां पे है? किस महाद्वीप में है? एशिया में। ये भी आपको पता होगा एशिया के किस भाग में है? मध्य एशिया में, पश्चिमी एशिया में, उत्तरी एशिया में, दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में, बताओ। संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी है अबू धाबी, ये किस क्षेत्र में आता है? एशिया के किस भाग में स्थित है? बताओ। एशिया के किस भाग में स्थित है? पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, बताओ बताओ। पश्चिमी एशिया में स्थित है संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अदिस अबाबा। और लास्ट सदस्य देश है इंडोनेशिया। इसमें इंडोनेशिया सदस्य देश बना हुआ है, ठीक ना। इंडोनेशिया इसकी राजधानी जकार्ता, ठीक ना। तो ये टोटल कितने हो गए आपके? 10 हो गए, ठीक ना। 10 सदस्य देश हो गए। बाकी 11वां सदस्य बनने वाला था, बाकी वो अड़ गया था, ठीक ना। अर्जेंटीना, उसने सदस्यता ग्रहण नहीं की है, उसमें आपका शामिल नहीं हुआ ब्रिक्स में। तो ये आपको याद रखना 10 सदस्य देश हैं। नवीनतम सदस्य देश पूछेगा तो आपको रेड कलर के लिखे हुए नवीनतम सदस्य देश हैं।
मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। ठीक है, ये है 10 सदस्य देश आपके टोटल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका औपचारिक कोई मुख्यालय नहीं है। ठीक है, औपचारिक रूप से कोई मुख्यालय नहीं है, जहां पे बैठक होगी वहीं पर इसका मुख्यालय बना दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था वाले जिनकी जीडीपी पावरफुल होती है वही सदस्य देश में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, बाकी ये नवीनतम सदस्य देश इसमें और शामिल किए गए जो अर्थव्यवस्था में काफी आगे बढ़ करके आए हैं। तो ये देश हैं आपके। ठीक है, ईरान की कोई राजधानी बता सकता है? बता दें हमने, राजधानी इसकी तेहरान है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? राष्ट्रपति कौन है बताना है। यहाँ की राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? यहाँ के राष्ट्रपति थे जो आपके हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उनके बाद में नए आपके बनाए गए थे। वो कौन बनाए गए हैं? ईरान के। और ईरान में ही बंदरगाह स्थित है, भारत और ईरान के मध्य में आपका, और उसी से आपका जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वहीं से होता है। ईरान के मध्य में जो भी होता है कच्चा तेल का होता है, जो आयात निर्यात है, यहीं से होता है, इसी बंदरगाह से होता है। चाबहार बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? ईरान में स्थित है। ठीक है ना, वो भी किसके सहयोग से बनाया गया है? भारत के सहयोग से। कहाँ पे? ईरान में बनाया गया है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछना है कि ईरान के राष्ट्रपति कौन है इसमें। मसूद पजेशियान क्या है? ऐसा कुछ नाम उनका है ना, देख लेना आप। इसलिए हम आपको 10 देते हैं, आपको याद रखना है देशों के बारे में, उनके कौन है राष्ट्रपति। ठीक है, देख लेना आप लोग, पढ़ लेना। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में मैंने आपको बता दिया और इंडोनेशिया के बारे में बता दिया। इंडोनेशिया के बारे में हमने आपको बता दिया था कि इसके राष्ट्रपति कौन है इसमें? प्रबोवो सुबियांतो। कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। ये आपके आए थे 2025 में शायद आए थे, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। ठीक है ना, यहीं के राष्ट्रपति थे इंडोनेशिया के, जिसकी राजधानी आपको जकार्ता है। ठीक है, लिख गया होगा सबका नाम? लिख गया? अगला है यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ, यूरोपियन संघ में कितने सदस्य देश आते हैं? अभी यूरोपियन संघ का विस्तार भी किया गया था काफी। ठीक है, यूरोपियन संघ क्या है? यूरोपियन संघ टोटल सदस्य देश इसमें पूछेगा, टोटल कितने सदस्य देश इसमें, तो याद रखना है 27 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। क्वेश्चन पूछेगा यूरोपीय संघ का, पूछेगा इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो याद रखना 27 सदस्य देश हैं। 27, ठीक ना, 27। बाकी इसमें और शामिल किए गए थे। ठीक है, और इसमें शामिल किए गए तो बाकी कुछ संगठन थे इसमें, और कुछ सदस्य देश इसमें भी शामिल किए गए थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहले आपका 27 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन था पहले। ठीक है, बाकी इसमें विस्तार किया गया फिर बाद में। ठीक ना, तो ये आपको इसके बारे में बात अभी करेंगे, इसके बारे में। पहले इसकी स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में। कब की गई थी? 1958 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। और 1958 में ही किसी आपका संगठन की स्थापना तो की गई थी, और इसके अलावा भारत में किसकी स्थापना की गई थी इस डेट को? 1958 में किसकी स्थापना की गई थी? और कोई संगठन या कोई भारत में शायद में डीआरडीओ की। डीआरडीओ का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 1958 में किया गया था डीआरडीओ का। ठीक है, डीआरडीओ गठन भी किया गया था 1958 में ही। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है डीआरडीओ गठन कब किया गया था, तो इसी डेट को किया गया था शायद में। देख लेना एक बार कि डीआरडीओ गठन कब किया गया था। डीआरडीओ गठन इसी डेट को किया गया था, और इसी डेट को किया गया था यूरोपियन संघ का गठन। ठीक है, जिसका मुख्यालय आपको रखना ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। ठीक ना, ब्रुसेल्स में। ये ब्रुसेल्स कहाँ पर पड़ता है? बेल्जियम में पड़ता है। ठीक ना, ब्रुसेल्स में आपको याद रखना है, जो आपका कहाँ पर पड़ता है? बेल्जियम में पड़ता है। ठीक है, बेल्जियम में। 2002 में याद रखना है यूरो मुद्रा शुरू किया था। यूरोपियन आपके जितने भी यूरोपीय संघ है वहां पे मुद्रा कौन सी चलती है? यूरो। 2002 आपका 2 में जितने भी सदस्य देश में यूरोपियन संघ के, वहां पे जितनी भी मुद्रा चलती थी हर देशों में, वो कौन सी मुद्रा चलती थी? यूरो चलाई जाती थी। जितने भी सदस्य देश थे ना उसमें, इसमें सब यूरो चलाई जाती थी, आपको याद रखना है, जितने भी इसमें आते। बाकी आप कुछ में चेंजमेंट कर दिया गया है। ठीक ना, और इसमें अभी भी आपका 20 देशों में शायद में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, इसी आपका मुद्रा का। ठीक ना,
यूरो का, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम पहले शामिल होना चाह रहा था, किसमें, याद रखना है, इसी में, यूरोपियन संघ में, ठीक है। बाद में क्या हो गया था, इसको याद रखना है, यूरोपीय संघ का सदस्य था, इसको हटा कब दिया गया था, 2020 में, ये आपको याद रखना है। इससे बाहर निकलने की में याद रखना है फैसला किया, और याद रखना यूके और यूई का हिस्सा नहीं है, अब वर्तमान में ये हिस्सा नहीं है, कौन, आपका ये यूनाइटेड किंगडम, पहले आपका था ये हिस्सा का, ठीक है। इसके बाद में इसको हटा दिया गया, कब हटा दिया गया, 2020 में हटा दिया गया यूरोपियन संघ से, किसको, याद रखना, यूनाइटेड किंगडम को। यूनाइटेड किंगडम का मतलब है ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन ही है, ब्रिटेन कह लेंगे या इंग्लैंड कह लेंगे, बात एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो यूनाइटेड किंगडम कब हटा था इससे, याद रखना है, जनवरी 2020 में, इससे आपका सदस्यता वापस ले ली थी, इसने, आपका ये यूनाइटेड किंगडम ने, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो अब वर्तमान में इसका हिस्सा नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यूरोपियन संगठन के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब इसमें 27 सदस्य देश के ज्यादा और उसमें शामिल है, वो आपको इतना नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सदस्य देश इसमें, ठीक है, कितना याद करोगे, बस आपको याद रखना है कि मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसमें सदस्य देश कितने हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यूरोपियन वाले आपको दिख रहा हो, जितना भी यूरोप यूरोप दिख रहा है ना, ये यूरोप, इसमें सब सदस्य देश काफी इसमें शामिल होते हैं, यूरोप है, यूरोप है, ठीक है ना, इधर एशिया है, तो ये आपको यूरोप दिख रहा होगा इधर वाला, इसमें आपके यही सदस्य देश इसमें शामिल होते हैं। लिख गया होगा सबका, लिख लो फटाक से। इतना लिख लेना, ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है ना। कितने सदस्य देश हैं ये आपको लिखना है, स्थापना लिखना है, मुख्यालय कहाँ पे, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और यूनाइटेड किंगडम कब अलग हुआ था, 2020 में। यूनाइटेड किंगडम मतलब है ब्रिटेन, इंग्लैंड ये है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक गया होगा सबका। लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, अब लग रहा है लिखना स्टार्ट किए हो, ठीक है, पूछेंगे तो फिर बता नहीं पाओगे, लिख नहीं रहे हो लग रहा है। लिख गया, दो ही अक्षर में पूरा लिख जाता है इतनी जल्दी, अच्छा, राइटिंग समझ जाते हो अपनी, तो बढ़िया है, सही है। बंद, क्या हो गया, लाइट ऑफ कर दो, चली गई लाइट, इसको हटा दो। ठीक ना, अगला है सदस्य देश G20, G20 ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं इसको, ग्रुप ऑफ 20। पहले इसमें सदस्य देश टोटल पूछेगा कितने थे, आप लोग सोचोगे कि G20 में 20 सदस्य देश हैं, तो 20 सदस्य देश नहीं है इसमें, कितने, 19 सदस्य देश हैं, याद रखना। और एक याद रखना यूरोपियन संघ है, ठीक है। तो टोटल आपसे देश पूछेगा तो 19, और इसके अलावा समूह पूछेगा एक, ठीक है, बाकी बाद में और जुड़ा था, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या है आपको याद रखना है, विश्व के 19 देशों का एक संगठन है, याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा एक समूह है, और समूह में हमने आपको बताया था यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य देश आते हैं, अब हम बता के आए ना पहले, कितने सदस्य देश आते हैं यूरोपियन यूनियन में, 27 देश बता के आए थे ना, तो 27 देश वो हो गए, और इसके अलावा विश्व के 19 देश और हो गए, ठीक ना। तो ये आपके उसमें देश आते हैं इसमें समूह में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें और एक आपका यूनियन शामिल हुआ था, अब इसमें एक और समूह शामिल हो गया था, जिसको हम बोलते हैं
और अफ्रीकन यूनियन। जब G20 की बैठक हुई थी भारत में, हुई थी ना G20 की बैठक भारत में, तभी इसको शामिल किया गया था इस यूनियन को, जिसको हम बोलते हैं अफ्रीकन यूनियन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा G20 में ये अफ्रीकन यूनियन कब शामिल हुआ था? 2023 में शामिल हुआ था। G20 की बैठक भारत में कब की गई थी? 2023 में की गई थी। तो ये आपका अफ्रीकन यूनियन 2023 में शामिल हुआ था, ठीक है। और अफ्रीकन यूनियन 2023 में शामिल हुआ था भारत में। जब G20 की बैठक कहां पे हुई थी? दिल्ली में। दिल्ली के किस जगह पर बैठक हो रही थी? दिल्ली मंडपम में। कहां पे? दिल्ली मंडपम में आपकी इसकी बैठक हो रही थी। वहां पे आपको देखा होगा आपका भगवान, उनकी मूर्ति लगी हुई थी। उनका नाम नहीं आ रहा है, कोई मूर्ति लगाई गई थी काफी बड़ी, ठीक ना। तो वहीं पर आपका बैठक हुई थी। तो अफ्रीकन यूनियन के बारे में याद रखना, ये 2023 में शामिल हुआ था, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन में कितने सदस्य देश आते हैं, कोई बता सकता है? अफ्रीकन यूनियन में कितने सदस्य देश आते हैं? तो जितने भी अफ्रीका के देश होंगे, इस संगठन में शामिल होंगे। तो आपको पता होगा अफ्रीका में कितने देश हैं। अगर आपको देश पता होंगे पूरे, तो आपको पता चल जाएगा कि अफ्रीकन यूनियन क्या है। तो याद रखना 54 सदस्य देश हैं। तो अफ्रीकन यूनियन में टोटल 54 सदस्य देश हैं। पहले याद रखना है, कहीं आपको मिलेगा 55, कहीं आपको 54 मिलता है, ठीक है ना। तो 54 आपको याद रखना है। तो अफ्रीकन यूनियन के 54 सदस्य देश, और इसके अलावा एक समूह यूरोपियन यूनियन है, जिसमें 27 सदस्य देश वो शामिल होते हैं, और इसके अलावा विश्व के 19 और आपके देश इसमें शामिल होते हैं। तो ये बहुत बड़ा संगठन है G20। तो ये आपको ये ध्यान देना है कि G20 में कितने यूनियन है और कितने देश हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैसा मंच? तो अंतरराष्ट्रीय आपका आर्थिक मंच है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय स्थिरता और जलवायु और विकास पर चर्चा करता है, ठीक ना। ये आपको याद रखना है। ये पूरे जितने भी सदस्य देश इसमें शामिल होते हैं, वो सब आर्थिक, वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता और जलवायु विकास के बारे में क्या करते हैं? बैठक करते हैं। कितना सुधार किया जा सके, किस देश में कितनी आपकी जलवायु परिवर्तन किया जा सके, विकास कितना हो सके, इनके बारे में चर्चा होती है, ठीक है। ये आपको बैठ करके पूरे देशों में क्या होती है? बैठ करके चर्चा होती है, ठीक है, कि किसी भी देश को कैसे अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, वित्तीय व्यवस्था कैसे सुधारी जाए। इस बैठक में यही आपका मुद्दे उठाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। इसकी पूछेगा स्थापना, आपसे पूछेगा तो 1999 में एशियाई आर्थिक संगठन के बाद, ठीक ना। एशियाई आर्थिक संगठन बहुत ज्यादा, यहाँ पे एशिया में जितने भी संगठन थे उसमें क्या हो गए थे? आर्थिक संगठन बहुत ज्यादा आ गया था। आपकी जितने भी पूर्वी एशियाई वाले देश थे वो क्या होते? आर्थिक क्षेत्र में बहुत पिछड़े जा रहे थे, ठीक है। तो ये आपका ये सोचा गया कि एक संगठन बनाया जाए, जो पावरफुल देश होंगे वो आपका कमजोर देशों में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, ठीक ना। इसलिए संगठन बनाया गया था, ठीक ना। तो एशियाई आर्थिक संगठन के बाद में ये G20 की स्थापना की गई थी। ये आप याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा कब की गई थी? तो 1999 में की गई थी, ठीक ना। स्थायी सचिवालय कहाँ पे है? तो याद रखना इसका भी कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा G20 का मुख्यालय कहाँ पे है? तो G20 का मुख्यालय कहीं पर नहीं है। जैसे आपको हमने बताया था, किसका मुख्यालय नहीं है स्थायी? ब्रिक्स का। जैसे ब्रिक्स का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं, वैसे G20 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। इतने सदस्य देश है, कहाँ पे मुख्यालय बनाएंगे, ठीक है। तो इसका कोई स्थायी सदस्य देश नहीं, इसमें मुख्यालय नहीं है। तो कोई स्थायी आपका मुख्यालय नहीं है, आपको याद रखना है। हर वर्ष अलग देश अध्यक्षता करता है, जैसे हमने आपको बताया था उसके बारे में, ठीक है। वैसे जहां पे याद रखना, जहां पे इसकी बैठक होती है वही अध्यक्षता करता है। जैसे 2023 में अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने की थी, ठीक है। 2025 में कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा ना, साउथ अफ्रीका करेगा। ये आपको याद रखना। G20 के बारे में बस इतना आपको याद रखना, ठीक है। G20 देशों की वैश्विक जीडीपी पूछेगा, वैश्विक जीडीपी कितनी है? तो याद रखना है पूरे वर्ल्ड के हिस्से में लगभग याद रखना 85% है। जितने भी आपके वर्ल्ड में जितने भी देश पढ़ते हैं, ठीक ना, तो जीडीपी दर सर्वाधिक इन्हीं देशों की है, 85% है। बाकी जो 15 आपका परसेंट जीडीपी बचेगी वो अन्य देशों में है। तो याद रखना सबसे ज्यादा जीडीपी दर वाले इसी में शामिल होते हैं। टोटल 100% में 85% है, इसी में जीडीपी वाले देश वाले शामिल होते हैं। तो याद रखना बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। और वैश्विक व्यापार का लगभग याद रखना है 75% है, ये आपको याद रखना है। और इसमें याद रखना है विश्व जनसंख्या का 2/3 हिस्सा G20 में शामिल है। मान लो कि 3 है तो 3 में 2 जो आपका हिस्सा है
वो किसमें शामिल है, इसी में शामिल है। एक हिस्सा केवल बाकी रह जाता है जो आपके अन्य सदस्य देश इसमें होते हैं, ठीक ना, जिसमें पूरा टोटल आपके ना 2 सदस्य, मान लो कि 300 है, 300 में तो 200 इसमें शामिल होते हैं, बाकी 100 जो बचेंगे वो आपके अलग देश होंगे, ठीक ना। तो इतना बड़ा आपका संगठन है, सबसे बड़ा संगठन माना जाता है G20, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 2/3 हिस्सा याद रखना है G20 में शामिल होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कोई नहीं है, ठीक है, इसका मुख्यालय कोई नहीं है, कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है इसका। तो इतना आपको पता चल गया होगा, ठीक ना। शॉर्ट में लिख लेना आप लोग, पूरा नहीं लिखना, ठीक ना। इसका कोई मुख्यालय पूछेगा मुख्यालय है कि नहीं, तो मुख्यालय नहीं है इसका कोई, ठीक है। जहाँ पे बैठक होगी वही उसकी अध्यक्षता करेगा, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्थापना पूछेगा, ये आपको याद रखना है। ये कब बनाया गया, तो आपको याद रखना है एशियाई आर्थिक संगठन के बाद में इसकी बनाने की घोषणा की गई थी, ये आपको याद रखना है। कितने इसमें देश है, तो याद रखना 19 देश पूछेगा अलग अलग, ठीक ना। संगठन कितने हैं, तो याद रखना 2 संगठन है, एक है यूरोपियन संगठन, दूसरा कौन है, अफ्रीकन संगठन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतना पता चल गया होगा सबको, पता चल गया ना, लिख गया होगा इतना, शॉर्ट में लिखना, ठीक है। ये ऐसे लिख लेना है जैसे हमने करवाया आपको, ऐसे लिखो। कितने सदस्य संगठन कितने, समूह कितने, तो 2 समूह, ठीक है। देश पूछेगा 19, ऐसे लिख लेना। स्थापना पूछेगा 1999 में। सचिवालय आपको कोई नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और याद रखना वर्ल्ड की कुल जीडीपी का कितने % हिस्सा G20 के सदस्य देश आपके घेरते हैं, तो याद रखना है 85% है, ये आपको याद रखना है। टोटल 100% में 85% है। और व्यापार संगठन का लगभग कितने % है, 75% है, याद रखना। 75% हिस्सा व्यापार यही देश करते हैं, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। और याद रखना जनसंख्या कितनी है, तो याद रखना 2/3। मान लो कि वर्ल्ड में आती है, मान लो 300 करोड़, कोई 300 करोड़ का 3 करोड़, मान लो 3 करोड़ में 2 करोड़ इसी में शामिल होते हैं। चलो, तो ये लिख गया होगा सबका, लिख गया ना, इतना लिख गया होगा सबका, ले लो फटाक से। जब शॉर्ट में लिखा करो, जितना हम बता रहे हैं बस उतना दिमाग में याद रखा करो, ठीक है ना, कि क्या क्या क्वेश्चन बता रहे हैं, तो वही चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और ये याद रखना हर वर्ष होता है, इसकी बैठक क्या होती है, हर वर्ष होती है इसकी बैठक। अब 2026 में दूसरी जगह पर होगी, 2025 में दूसरी जगह हो रही है, ठीक ना, 2024 में दूसरी जगह हो चुकी है, 2023 में भारत में हुई थी। तो ऐसे आपका अलग अलग देशों में हर साल अध्यक्षता होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लिख गया होगा सबका, इतना लिख गया ना। कितने सदस्य देश इसमें शामिल होते हैं, कितने समूह हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, लिख गया, ज्यादा तो नहीं बता रहे, पता लगा दिमाग से ऊपर उड़ रहा हो, ना लिखो, कम से कम दिमाग में याद रखोगे जितना हम बता रहे हैं, ठीक है। बाकी हम वन लाइनर करवा के चले जाए तो उसको दिमाग में नहीं चढ़ेगा, तो ये चीजें आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि कुछ तो दिमाग में चढ़ेगा, हाँ। ये है 19 देश, बाकी यूनियन आपका अफ्रीकन यूनियन और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल होंगे। बता दे रहे हैं, लिखना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कौन कौन से देश हैं, दिमाग थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। ये है अफ्रीकन यूनियन, दिख रहा होगा ना अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन में जितने भी रेड आपको दिख रहा होगा ना, ये सब सदस्य देश इसी के हैं। अब इसमें एक सदस्य देश इसमें आपको दिख रहा होगा शामिल नहीं है, G20 में एक सदस्य देश इसमें शामिल नहीं है, याद रखना, ये दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। वो भी कौन सा देश है, साउथ अफ्रीका। तो याद रखना है टोटल सदस्य देश, इसलिए हमने बताया थे टोटल सदस्य देश कितने थे, 54 बताए थे ना, कि 55 में से 54 सदस्य देश इसमें शामिल हो गए। पाकिस्तान नहीं है इसमें, दिख रहा है पाकिस्तान कहीं, पाकिस्तान कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। चलो, तो ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये है G20 सदस्य देश, आपको बताते चले जा रहे हैं। देखो अर्जेंटीना दिख रहा होगा नंबर पर, अर्जेंटीना जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स, क्या है राजधानी, ब्यूनस आयर्स है। नीचे दिख रहा होगा जर्मनी जिसकी राजधानी बर्लिन, इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता, नीचे दिख रहा होगा जापान जिसकी राजधानी टोक्यो, अगला दिख रहा होगा रसिया जिसकी राजधानी मॉस्को, नीचे दिख रहा होगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसकी कैपिटल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। और साउथ कोरिया के अंतर्गत दोनों आ जाते हैं, उत्तरी कोरिया साउथ कोरिया,
तो उत्तरी कोरिया और इसकी राजधानी क्या है? दो देखो इसमें दिख रहे होंगे, प्योंगयांग, उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल, ठीक है। तो रिपब्लिक कोरिया में के अंतर्गत आते हैं। सऊदी अरब, ये हमने आपको बता दिया, इसकी कैपिटल क्या है? रियाल, क्या है राजधानी? रियाल। साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका, इसकी राजधानी प्रिटोरिया, ठीक है, प्रिटोरिया। यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी सबको पता होगा क्या है? लंदन, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट, ये कौन है? यूनाइटेड स्टेट किसको कहते हैं? यूएसए को कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट मतलब क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट का मतलब क्या है? यूनाइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, नाम ही इसका है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट, इसकी राजधानी सबको पता होगा, क्या राजधानी इसकी? वाशिंगटन डीसी, ठीक है। ये क्या है? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में हमने आपको बताया था इसका मुख्यालय कहां पे है? अभी हम बता के चलें, अभी इसके पहले इसमें कितने सदस्य देश शामिल होते हैं? 27 ना। इसका मुख्यालय हमने कहां पे बताया था? ब्रुसेल्स में। कहां पे पड़ता है ब्रुसेल्स? बेल्जियम पड़ता है, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन, आपको पता होगा अफ्रीकन यूनियन, जितना भी रेड कलर का दिख रहा होगा ये अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है। अगला दिख रहा होगा तुर्की, तुर्की नहीं तुर्की, जिसकी राजधानी अंकारा, क्या है? अंकारा है। अगला देश दिख रहा होगा मैक्सिको, जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी, क्या है? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको दिख रहा होगा कहां पे? यहाँ पे मैक्सिको, ये मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको। अगला दिख रहा होगा इटली, इटली आपको दिख रहा होगा रोम, जिसकी कैपिटल क्या है? और रोम। इटली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इटली। इंडिया तो आपको पता ही होगा, जहां पे हम लोग रह रहे हैं वहां पे, ठीक ना, दिख रहा होगा। अगला है फ्रांस, ठीक ना, फ्रांस, ये आपको दिख रहा होगा फ्रांस, ठीक ना। चाइना आपको दिख रहा होगा, ये भारत के बगल में ये दिख रहा होगा, ये चाइना है, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? क्या? बीजिंग है। कनाडा, ये दिख रहा होगा कनाडा, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये कनाडा, जिसकी राजधानी ओटावा है, क्या है? ओटावा है, ये आपको याद रखना है। ब्राजील, ब्राजील दिख रहा होगा आपको, कहां पे ब्राजील? ये दिख रहा होगा ब्राजील, ये क्या है? ब्राजील दिख रहा होगा, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। अगला है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा होगा ये वाला ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, जिसको ना पता हो ऑस्ट्रेलिया ये है, इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा, क्या है? कैनबरा। तो कितने हो गए देश इसमें? 19 दिख रहा हो, गिन लो फटाक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गए तो। अच्छा, 2 यूरोपियन संघ है, हाँ सही है। तो 2 यूरोपियन संघों के तभी टोटल 21 हो रहे थे। टोटल कितने देश हैं? 19। संगठन कितने हैं? 2 दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो टोटल आपको पता चल गया, इतना पता चल गया ना G20 के बारे में। इसमें कोई आपका स्थायी आपका मुख्यालय नहीं है, ठीक है। ये आपका यूरोप अफ्रीकन यूनियन दिख रहा होगा, ठीक है। ग्रुप 7 लास्ट आपको इसमें करवा दे रहे हम, बाकी अगली बार करवाएंगे। G7 में कितने सदस्य देश इसमें शामिल होते हैं? 7, जिसको ये बोलते हैं ग्रुप 7, ठीक है ना, ग्रुप 7 बोलते हैं इसको, ठीक है। G7 विकसित देशों का एक समूह है, आपको याद रखना है, ठीक है। G7 का विकसित समूह आपको याद रखना है। विश्व के 7 प्रमुख विकसित और औद्योगिक शक्तियों का समूह है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा, जलवायु और तकनीकी सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा आप करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब ग्रुप, ये आपको याद रखना है, अब ग्रुप 7 के अंतर्गत कितने सदस्य देश? 7 है, ठीक ना। अब 8वां सदस्य देश इसमें कोई शामिल हुआ है? बताओ। पहले इसकी स्थापना देख लीजिए, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 की गई थी, याद रखना। पहली बैठक कहां हुई थी? फ्रांस में हुई थी, आपको याद रखना है। इसकी पहली बैठक, ग्रुप 7 की पहली बैठक फ्रांस में हुई थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। पहली बैठक कहां की गई थी? फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी पहली बैठक G20 की, ये आपको याद रखना है। सॉरी G20 नहीं, G7 की, ठीक है। G7 की पहली बैठक कहां पे की गई थी? आपको याद रखना है, आपके फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी, ठीक है ना। तब की गई थी, तो याद रखना 1975 को जब इसकी स्थापना की गई थी, तभी इसकी पहली बैठक यहीं पर की गई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 2014 में याद रखना है, रूस को बाहर कर दिया गया था, इसमें से कुल पहले 8 सदस्य देश थे, इसको हटाने के बाद अब दोबारा कितने बन गए? 7, ठीक है। पहले 8 सदस्य देश फिर हो गए थे,
ठीक है। इसको किसको हटा दिया गया था? रूस को। तो रूस को हटाने के बाद में G7 में याद रखना है 7 सदस्य देश ही बचे हुए वर्तमान में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो स्थापना 1975 को, पहली बैठक कहां हुई? फ्रांस में हुई, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये आपको पहले G8 का बोलते थे इसको, ठीक है। किसको हटाया गया? याद रखना है, या रूस को हटाया गया, फिर इसके बाद में दोबारा क्या बन गया? G7, फिर दोबारा बन गया। तो ये आपको याद रखना है। अब G7 में कितने सदस्य देश आते हैं, ये आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि कितने सदस्य देश आते हैं? 7। कौन कौन से आते हैं आपको दिमाग में याद रखना है, कौन कौन से हैं। तो पहले आपको याद रखना है कनाडा, पहले नंबर पर कनाडा। कनाडा के बारे में मैंने आपको बताया था, कनाडा उत्तरी अमेरिका में, कनाडा इसकी राजधानी ओटावा, ठीक है। तो पहला देश है कनाडा, इसकी राजधानी है ओटावा। दूसरा दिख रहा होगा फ्रांस, तीसरा सदस्य देश है जर्मनी, चौथा सदस्य देश है इटली, पांचवा सदस्य देश है पांचवा जापान, छठवां है यूनाइटेड किंगडम, सातवां है यूनाइटेड ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसको हटा दिया गया था, ठीक है। इसको नहीं हटाया गया था, इसको हटाया गया था रसिया को, ठीक है। इसको रसिया को हटाया गया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए टोटल, ठीक है। ये 7 है। तो याद करना, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो 7 सदस्य देश में इसको हटा दिया गया है। किसको? रसिया को हटाया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना। कब हटाया गया था? 2014 में हटाया गया था। ये आपको याद रखना है, 2014 में हटाया गया था, ठीक है। ये आप लोग ले लो इतना, बाकी अगली बार दिखाई दे रहे हैं कहाँ पे G7 के सदस्य देश है। इतना आपको दिख गया होगा, इतने ले लिया आप लोगों ने। ये देश लिख लेना, ठीक है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है। तो 7 सदस्य देश आपको ले लेना है। 8वां था, उसको हटा दिया गया है। टोटल अभी 7 ही है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। बाकी हम बता दे रहे हैं G7 में और कहाँ कहाँ पे G7 के सदस्य देश हैं, कहाँ कहाँ किस महाद्वीप में, इसके बारे में अभी हम आपसे बता दे रहे हैं। ये वाला लास्ट होगा, बाकी अगली बार। एक स्लाइड बची है। लिख गया नहीं वाले देश? 7 याद रखना है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अमेरिका। लिख गया ना? 7 सदस्य देश है। अभी कौन कौन से हैं इनके बारे में दिखाई दे रहे हैं, लिख लो कितना। लिख गया होगा सबका? लिख गया? लिख गया? ये है ग्रुप 7। मैं आपसे दिखाई दे रहा है ताकि आपको पता चल सके ग्रुप 7 कौन कौन से हैं। ये है ग्रुप 7, ठीक है। ये है ग्रुप 7। ग्रुप 7 दिख रहा होगा आपको कौन कौन से हैं? तो दिख रहा होगा आपको नंबर पर, हमने कौन सा बताया था? ये कौन सा देश है? यूएसए। ये आपको जो दिख रहा होगा यूएसए, ये वाला, ठीक है। ये वाला यूएसए है। दूसरा देश कौन सा दिख रहा होगा? कनाडा। ये आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला कनाडा। तीसरा देश दिख रहा होगा यूके, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। ये वाला दिख रहा होगा येलो कलर का, ये वाला, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया था फ्रांस। फ्रांस आपको यहाँ पे, ठीक है। हाँ, फ्रांस यहीं पर होगा। इसके अलावा ये इटली। इटली आपको हमने बताया था, इटली यहाँ पे होगा, यहाँ पे छोटा सा देश यहाँ पे स्थित है इटली, यहाँ पे, है ना। ये हमने बताया था जर्मनी। जर्मनी कहाँ पे है आपको दिख रहा होगा? यहीं पर आपको छोटा सा देश है जर्मनी, दिख नहीं रहा होगा, बाकी मैप से यहाँ पे होगा जर्मनी। और लास्ट में आपको दिख रहा होगा जापान। जापान आपको दिख रहा होगा, जापान कहाँ पे? भारत के अगल बगल होगा। भारत कहाँ पे दिख रहा होगा? तो भारत ये है। तो जापान कहाँ पे होगा? ये होगा, ये वाला जापान है, सॉरी ये वाला है, ये वाला जापान है। येलो कलर जो दिख रहा है ना, ये जापान है, ये वाला है, ये जापान दिख रहा होगा। तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है ना। 7 हो गए टोटल। क्या हो गया? टोटल हो गया 7, ठीक है। टोटल 7 हो गए, ये आप याद रखना। कहाँ कहाँ पे हमने बता दिया है, ठीक है। बाकी अगली बार जितने भी संगठन बचे हुए हम करवा देंगे, ठीक है। ले लेना तना।